हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इस लड़की ने जो तमाशा बनाया है ना, उसके बाद उसको अपने घर में न रखना। मैं कह देती हूँ, मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। दानियाल जैसे ही वहां से वापस आया ना, ये साहब मौजूद थे वहां पर, और ना जाने कितने लोगों का आना जाना है। तुम्हें जो तसल्ली करवानी है, जो टेस्ट करवाना है करवा लेना, बस प्लीज हमारे साथ चलो। हद होती है, नौबत यहाँ तक आ गई कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। इतनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, सारा कीचड़ उठा के मेरे चेहरे पर थोप दिया उन्होंने। क्यों किया तूने सब कुछ? अरे एक ही दफा मुझे क्यों नहीं मार देती? पापा नहीं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले। मत लेकर जाए पापा को। वो चले गए सर, वो चले गए। अम्मी वो मुझसे नाराज होकर नहीं जा सकते, माफी भी नहीं मांग सकी उनसे। अम्मी वो ऐसे नहीं जा सकते, बहुत दुख दिया मैंने उन्हें। पापा चलो रायान, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समीरा, पानी पी लो। और पी लो, और पानी। शाबाश। पानी नहीं, जहर पिलाओ इसे। खा गए मेरे भाई को, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ऐसे मौके पर कैसी बातें कर रही हैं? ये मौका इसी की वजह से आया, इसके दुखों की वजह से मेरे भाई की जान गई। आगे सुकून मिल गया ना तुझे मेरे भाई की जान लेके। पापा चुप हो जाएं। क्यों चुप हो? जो सच है वो कह रही। मैंने कहा था इसको घर मत आने दो, जो मनहूस है। हालत देखिए आपने बच्ची की, ये आप किस किस्म की बातें कर रही है? कुछ तो लिहाज कीजिए। इसने लिहाज किया अपने माँ बाप की इज्जत का, न उनकी मोहब्बत का, न उनकी तरबियत का। इसकी बेहुदा हरकतों की वजह से ये अंजाम हुआ है। अरे ठंडक पड़ गई तेरे दिल में अपने बाप की जान लेके। मेरे भाई की जगह तू क्यों नहीं मर गई? बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए। आखिर मेरे बेचारे भाई ने क्या बिगाड़ा था किसी का?
मेरा भाई चला गया। दानियाल, किसे फोन कर रहे थे बेटा? नहीं, वो मैं एक्चुअली क्या तुम वाकई उन लोगों की बातों में आ गए हो? अम्मी वो इस तरह की बात पे झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हें वापस बुलाने के लिए, और किस लिए? लेकिन अम्मी अगर वाकई जोया प्रेग्नेंट है तो? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कोई और बात सोचने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जुबैरी साहब तुम्हारे डैड के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। लेकिन मुझे उससे बात तो करनी चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो, ये बात जुबैरी फैमिली के किसी भी फर्द तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी रेपुटेशन ठीक करने की कितनी कोशिश की है। 2 दिन पहले शादी से तुम अपनी बीवी से ये बात करोगे, सोचो जरा क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में। और तो और तुम्हारे डैड, तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो, उनका गुस्सा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर जोया वाकई प्रेग्नेंट है तो इस हालत में मेरी और जोया की तलाक तो नहीं हो सकती है। दानियाल बेटा, अभी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन 9 महीने बाद तो हो सकती है ना। देखो बेटा, तुम्हें अब कोई और बात सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मर्द हो और वैसे भी तुम्हारा दूसरी शादी करना बिल्कुल जायज है। अब जब तुमने फैसला कर लिया है कि जोया से अलहदगी इख्तियार करनी है, तो फिर ये सब बातें सोचने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं तो सोच रही थी कि अगर अल्लाह ना करे ये बात फराह को या जुबैरी फैमिली को पता चल गई ना बेटा, तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी इस नादानी को कितनी मुश्किल से दबाया है, फिर से ये बातें शहर की गॉसिप बन जाएंगी। बेटा देखो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, इसके अलावा तुम्हें किसी और बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दानियाल, तुमने अपने डैड से वादा किया था ना बेटा कि तुम उन्हें मायूस नहीं करोगे। बस उनके बारे में सोचो बेटा, और अपने बारे में। अब तुम भूल जाओ कि यहाँ पर कोई आया था और कोई बात सुनी है तुमने। बस ये सोचो कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। ठीक कह रही हैं। मैं जानती थी, मुझे यकीन था, अब मेरा बच्चा कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिस पे हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, कोई गलत फैसला नहीं करेगा, है ना बेटा? अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक नहीं। जाहिर है, माँ बाप खोया उसने। वो भी ऐसी सिचुएशन कि खुद को जिम्मेदार समझ रही है वो। हम तो सोच भी नहीं सकते उस पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। Listen, Anya, if you don't mind, मैं कुछ दिन यहाँ बिजी रहूंगा। सोया को जरूरत है मेरी। ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम जाओ। थैंक यू यार। चलो बाद में बात करें, मैं काफी थक गया। बाय। बाय। वहां जनाजे में लोग कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे जोया के लिए। लोग कितने जालिम हैं। उस बच्ची ने बाप खो दिया,
ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। जहालत है ये, और लोग उस पे ही इल्जाम लगा रहे हैं उनकी मौत का। हाँ, बच्ची ने शायान साहब को दुख भी तो बहुत दिए थे, लेकिन आज मुझे इस बच्ची पे तरस पड़ा आया। मतलब बाप के जनाजे पे औलाद को इतनी बातें सुनना पड़ी। हाय हाय हाय। किरण, वो रायान से कहना कि उनके यहाँ का चक्कर लगाता रहे। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे। ये आप कह रहे हैं? अकेली औरतें हैं उस घर में। रायान से कहना कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनकी मदद जरूर करें। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पता नहीं ये लोग मुझे क्या समझते हैं। दानियाल, क्या ये सच है? जो कुछ भी तुमने उस खत में लिखा था, दानियाल, क्या वो सच है? हाँ, लेकिन जोया प्लीज। सुन लिया ना, सुन लिया तुमने? अब जाओ यहां से। बस इतनी जल्दी हिम्मत जवाब दे गई तुम्हारी? मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ दी और तुमने एक पल में साथ छोड़ दिया मेरा। एक खत के जरिए सारे नाते खत्म कर दिए तुमने। एक दफा भी ये नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। अरे तुम जैसी लड़कियों का अंजाम और हो भी क्या सकता है? जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत का लिहाज ना करे, उसका क्या भरोसा? अरे जिस लड़की ने तुम्हारे जाते ही किसी दूसरे लड़के को घर बुला लिया और उसके साथ चक्कर चला लिया, तुम खुद सोच रहे हो कि उसका क्या किरदार होगा? आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन से भी नाता टूट गया। देख लिया आपने जिद का नतीजा। तुम्हारी एक छोटी सी हरकत ने सारे खानदान को तहस नहस करके रख दिया। अब और कोई रिश्ता छोड़ा तुमने मेरे लिए? सारी जिंदगी इज्जत ही बना के रखी थी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। लेकिन आज अपनी बेटी और उसकी होने वाली औलाद के लिए दानियाल और उसकी मां के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। मुझे भीख मांगनी होगी उनसे रहम। इतनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, सारा कीचड़ उठा के मेरे चेहरे पे थोप दिया उन्होंने। क्यों किया तूने सब कुछ? अरे एक ही दफा मुझे क्यों नहीं मार देती? पापा नहीं, सारी जिंदगी शराफत को लेके घूमता रहा, 100 छेद करा दिया तूने उस चादर में। पानी में जहर पिला उसे, खा गई मेरे भाई को। ये सब इसी की वजह से हुआ है। ऐसे मौके पर कैसी बातें कर रही है? ये मौका इसी की वजह से आया। इसके दुखों की वजह से मेरे भाई की जान गई। आगे सुकून मिल गया ना तुझे मेरे भाई की जान लेके। पापा चुप हो जाएं। क्यों चुप हो? जो सच है वो कह रही हूँ। मैंने कहा था इसको घर मत आने दो, जो मनहूस है। अरे ठंडक पड़ गई तेरे दिल में अपने बाप की जान लेके। मेरे भाई की जगह तू क्यों मर गई? पापा दरवाजा खोले। पापा दरवाजा खोले। पापा
हेलो। रयान भाई आप जल्दी से घर आए, आप दरवाजा नहीं खोल रही हैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ है जोया? जोया, जोया मैं हूं, दरवाजा खोल यार। जोया, 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 जोया ये क्या कर रही है? पागल हो गई है तू? तो यार ये सही रास्ता नहीं है, बुज़दिली नहीं, खुदगर्जी भी है। हाँ मैं खुदगर्ज हूँ, मेरी खुदगर्जी की वजह से ही हम यहाँ पहुंचे। पापा इस दुनिया से चले गए मेरी वजह से। हाँ मैं बुज़दिल हूँ, मुझे इस घर में वापस आने से पहले ही खुद को मार लेना चाहिए था। नहीं यार, उनको खत्म करने से अब्बू तो वापस नहीं आ जाएंगे ना। मैं पट्टी लेकर आती हूँ। चलो, अरे उठो, आराम से बैठो। तू जानती है ना, तू अकेली नहीं है। तेरे अंदर जो जान पल रही है उसका भी नहीं सोचा तूने? उसी का तो सोच रही हूँ। मेरे पास रुस्वाई के सिवा और है क्या उसे देने के लिए? ऐसा नहीं है जोया, बहुत कुछ है। जानता हूं मैं ये वक्त बुरा है, पर वक्त तो गुजर ही जाता है, ये भी गुजर जाएगा। पता है मुझे, तू एक बहुत अच्छी मां बनेगी, एक और परी आएगी, वो हमें तुझसे भी ज्यादा तंग करेगी। है ना आंटी? सब ठीक हो जाएगा मेरी बेटी। सब ठीक हो जाए। तुम्हें रयान के हवाले करके मेरा बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। लेकिन अम्मी, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हर बात मानोगी। वादा करो तुम इस बारे में जरूर सोचो। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। अरे आंटी, आप सब ठीक तो है? बेटा वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। शायन तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हमेशा बेटा माना है उन्होंने तुम्हें, और तुमने भी अपनों से बढ़ के हमारा साथ दिया। कुछ और मांगने का हक तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है आंटी? तुम जोया से शादी कर लो।
बेटा हम बहुत अकेले पड़ गए और जिंदगी का क्या एतबार। अल्लाह ने न जाने मेरा कितना वक्त और लिखा है। बस यही सोचती रहती हूँ कि कल को मैं नहीं रही तो इन दोनों का क्या होगा। सोया और उसके बच्चे को कौन अपनाएगा। लोग अजियत दे देकर मार देंगे इसको। तुम प्लीज जोया से शादी कर लो। पर आंटी मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बेटा तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है तुम लोग उसे दोस्ती कहते हो, लेकिन मेरी निगाह में वो मोहब्बत से बढ़कर है। बचपन में जब उसे चोट लगती थी तुम हर एक से लड़ पड़ते थे, उसकी ढाल बन जाते थे। और उस पागल को भी पता है कि जब तक तुम उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है। आज हमारी जोया टूट गई, बिखर गई है वो। क्या ऐसे वक्त में तुम उसका साथ छोड़ दोगे? मोड़ लोगे उससे? देखिए आंटी मैं बेटा जवाब देने से पहले एक बार सोच जरूर लेना प्लीज। एक तुम ही हो जो उसका सहारा बन सकते हो। तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। दानियाल से मुलाकात हुई आपकी? क्या कहा उसने? शादी कर रहा है वो। परसों शादी है उसकी। लेकिन आपने उसको बताया नहीं कि वो बाप बनने वाला है? उसे यकीन ही नहीं है कि ये उसकी अपनी औलाद है। उसकी मां ने कहा सबूत दो। मिया तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। देखो बेटा तुम्हें पूरा महीना दिया हमने, लेकिन रयान एक बार अपनी अम्मी को लाकर जैसे गायब ही हो गया। आखिर ये हो क्या? ये कोई तरीका नहीं। देखो बेटा या तो वो लोग बात पक्की करें या खत्म कर दें। तो बात को बीच में लटकाने का मतलब क्या है? अम्मी उसकी फैमिली में डेथ हो गई है किसी की। किसकी? वो पड़ोस में उनकी। पड़ोसी? ये तो हद हो गई ना आनिया।
कभी दोस्त को कुछ हो जाता है तो कभी पड़ोसी को। मुझे तो ये सब बहाने लग रहे हैं। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। आनिया, जहांगीर का फोन आया था, उसका बेटा कामिल लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया है। वो कल हमारे घर खाने पे आ रहा है। मगर अम्मी। सानिया, तुम्हारी बात सुनी है ना हमने, और रेहान को भी तुमने पूरा वक्त दिया है। कब तक उसका इंतजार करेंगे बेटा? ना मैं जहांगीर को मजीद टाल सकता हूं। और आनिया, हम तो सिर्फ मिलने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो तुम्हारी भलाई है ना बेटा। खुले दिमाग से सोचो जरा। कामिल बहुत काबिल, बहुत अच्छा लड़का है। कल घर पे रहना, 8 बजे बुलाया मैंने उसे। सोया बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। उठो, चल के कुछ खा लो। ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यहाँ से अकेले कैसे संभालूंगी अम्मी? मेरा दिल करता है यहाँ से दुनिया की हर खुशी दूं, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं मेरे माजी का बोझ उसकी जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। बहुत अकेली हो गई हूँ अम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगी मैं। अकेली तो मैं भी पड़ गई। खैर, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे तो अब तुम दोनों की फिक्र है। जोया, मेरी एक बात मानोगी? आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। तुम रायान से शादी कर लो। क्या वाकई तुम्हें नजर नहीं आता रायान तुमसे कितना प्यार करता है? क्या आप क्या कह रही हैं अम्मी? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बेटा, उसके चेहरे पे साफ लिखा है। अम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो तो कब तक तुम लोग इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते रहोगे? क्या दोस्त ऐसे होते? तुम बच्ची नहीं रही हो, बच्चे की माँ बनने वाली हो। और ये माशरा बहुत जालिम। यहाँ कोई तुम्हें तुम्हारा हमदर्द नहीं मिलेगा, ना तो कोई तुम्हें बसने देगा और ना ही अनम। मेरा क्या पता कब तक हूं मैं तुम लोगों के साथ। अम्मी, ऐसा मत कहें, इस तरह से तो आप सोचे भी मत। यही हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तुम्हें रायान के हवाले करके मेरा बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। लेकिन अम्मी, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हर बात मानोगी। वादा करो तुम इस बारे में जरूर सोचो मेरी खातिर।
तुम जोया से शादी कर लो। बेटा हम बहुत अकेले पड़ गए और जिंदगी का क्या एतबार। अल्लाह ने न जाने मेरा कितना वक्त और लिखा है। बस यही सोचती रहती हूँ कि कल को मैं नहीं रही तो इन दोनों का क्या होगा। सोया और उसके बच्चे को कौन अपनाएगा। लोग अजियत दे देकर मार देंगे इसको। हेलो। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों उठा रहे थे तुम? सॉरी आनिया, मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो उस तरह? क्या कह रही हो यार? तुम्हें मैंने पहले भी बताया था ना कि अम्मी अब्बू ने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है और तुमने अब तक कुछ नहीं किया। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है आनिया। अभी सोया 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 उसके अलावा तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आता है क्या? और अगर तुम्हें वो इतनी पसंद है तो मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? कम ऑन आनिया, व्हाट आर यू सेइंग यार? मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। अब हालात ऐसे हो गए तो मेरा क्या कसूर है? हालात मेरे लिए भी आसान नहीं है। अब्बू के दोस्त का बेटा आ रहा है मुझे देखने के लिए। क्या क्या के मना करूं मैंने, क्या क्या के इनकार करूं? लिसन रयान, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, सुना तुमने? तुम फिक्र मत करो आनिया, मैं कुछ करता हूं। दानियाल, क्या ये सच है? जो कुछ भी तुमने उस खत में लिखा था, दानियाल क्या वो सच है? हाँ, लेकिन जोया प्लीज। सुन लिया ना? सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ। तुम रायान से शादी कर लो और ये माशरा बहुत ज्यादा। यहाँ कोई तुम्हें तुम्हारा हमदर्द नहीं मिलेगा, ना तो कोई तुम्हें बसने देगा और ना ही अलग को। मेरा क्या है, क्या पता कब तक हूं मैं तुम लोगों के साथ। तुम्हें रयान के हवाले करके मेरा बोझ हल्का हो जाएगा बेटा।
क्या हुआ जोया को? आपा गिर गई थी और जब उनके चीख की आवाज सुनी तो देखा वो बेहोश पड़ी थी। न जाने क्या सोच रही थी वो। मैंने कितना कहा था उससे कि इस हालत में अपना ख्याल रखे। आप फिक्र मत करें आंटी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। तो जाने अल्लाह और हमें कितनी आजमाइशों में डालेगा। सब ठीक हो जाएगा आंटी। मैं जरा डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आप प्लीज हिम्मत रखिए। इंटरनल ब्लीडिंग काफी थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनके बच्चे की जान नहीं बचा सके। वी आर वेरी सॉरी। और डॉक्टर साहब जोया वो तो ठीक है? जी, शी इज फीलिंग बेटर नाउ। थोड़ी देर में उनको इंशाल्लाह होश आ जाएगा, हमसे मुलाकात कर लीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं है, हमारी जोया की जान तो बच गई। जाने वो एक और तुम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, और वो भी अपनी औलाद के खो जाने का। या अल्लाह मेरी बच्ची के हाल पे रहम कर। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। पर वहां जोया को जरूरत है मेरी। यार मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोया का साथ देकर कोई नेकी कर रहे हो? रयान, ये नेकी नहीं है, बर्बादी हम सबकी। बर्बादी। मैं सब दिमाग से निकाल देना चाहती, मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे। जो किस्मत में नहीं उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। भूल जाओ उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं नहीं भूल सकती इसे। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।